नमस्कार दोस्तों, रेलवे के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट जो एग्जाम 28/3/2016 को हुई थी, उनके शिफ्ट थर्ड में जितने भी जीके जीएस के सवाल पूछे गए थे, इन सभी का हम रिवीजन करेंगे और आप वीडियो को पूरा देखिए। और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए हर रोज ला रहे हैं, तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, जीवन की मूल इकाई क्या है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है कोशिका। और इनकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और वो साल था 1655 का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? चारों ऑप्शन मिट्टी के प्रकार हैं और इनमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है चिकनी मिट्टी। इसमें सबसे कम छेद होते हैं और इसमें पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, 2015 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह पिया बुर्चुबैक। अगला सवाल है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? इनका सही जवाब ऑप्शन बी, वो है विष्णुगुप्त। और इसी का एक और नाम है कौटिल्य, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है राजाराम मोहन राय। और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से निकलती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कृष्णा नदी, जो कि पश्चिम घाट से निकलती है। कृष्णा नदी महाअंकलेश्वर के पास एक पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है, और इसकी जो लंबाई है वह है 1401 यानी 1401 किलोमीटर। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है जानकीनाथ बोस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त किया? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है गुरुचरण सिंह। और इसे 2014-15 के लिए पुरस्कार मिला था। पर आपको बताना है द्रोणाचार्य पुरस्कार कब चालू हुआ था। तो इनका सही जवाब होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, और यह 1985 से दिया जाने लगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सबसे कम निष्क्रिय वो है चांदी, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है चांदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर का पुरस्कार जीता? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिग हीरो। अगला सवाल है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है ब्रिटेन का था। अगला सवाल है, मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है प्रशांत महासागर में है, और इसकी जो कुल गहराई है 11,022 मीटर है। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्टिपीज। और यह कान के मध्य होती है, जो सुनने में सहायता प्रदान करती है। अगला सवाल, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है हमिंग बर्ड। अगला सवाल, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह नीला होता है, और नीला इसलिए होता है इसमें जो तांबा की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए यह नीला होता है। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है सिडनी। और सिडनी बसा है डार्लिंग नदी के किनारे, और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह है कैनबरा। अगला सवाल, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह है बेंगलुरु में स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है बेसबॉल को ओलंपिक से हटा दिया गया है। अब जब ओलंपिक का जिक्र आया है, तो सबसे पहले दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो इनका सही जवाब होगा ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी, और ये हुई थी एथेंस में। और ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वह है स्विट्जरलैंड में। अब अगला सवाल, कंप्यूटर के संदर्भ में लेन LAN का क्या तात्पर्य है? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। अब अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है वर्जिलियस। अगला सवाल, पृथ्वी के जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? इनका सही जवाब ऑप्शन सी, वो है
सूर्य के द्वारा संचालित होता है। अगला सवाल है ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है देहरादून में है। अगला सवाल रॉबर्ट गलवेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है जेके रोलिंग। अगला सवाल है थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। और बैडमिंटन खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वह हुई थी इंग्लैंड से। अगला सवाल सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए परमाणु संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। अब अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला दृष्टि से नियोजित शहर है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है चंडीगढ़। अगला सवाल सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है ब्लू व्हेल। अगला सवाल शब्द विषुव यानी एक्विनोक्स का संदर्भ करता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी दिन और रात समान अवधि के हो। अगला सवाल है इकोसिस्टम की संकल्पना किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है आर्थर टैंसले द्वारा। अगला सवाल दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है स्पेनिश। अगला सवाल है विकास के सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इनका सही जवाब ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला सवाल लाइट पेन क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वह एक इनपुट डिवाइस है। जिस तरह सिस्टम में हम माउस कीबोर्ड लगाते हैं उसी तरह से यह लाइट पेन लगाया जाता है। अब अगला सवाल है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये तो बदलते रहते हैं जैसे अभी वर्तमान में गोगोई साहब। अगला सवाल रियाल किस देश की मुद्रा है? इनका सही जवाब ऑप्शन सी वो है ब्राजील की है। पर रियाल ब्राजील के अलावे बहुत से देश हैं जिनकी मुद्राएं हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरब और यमन, इन सब की मुद्रा ही रियल है। अगला सवाल इनमें से कौन सी रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है निष्क्रियकरण। अगला सवाल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है देविका रानी। और देविका रानी को यह पुरस्कार 1969 में प्राप्त हुआ था। अगला सवाल किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है जाइलम। अगला सवाल निम्न में से कौन सा एक भारतीय वैज्ञानिक थे? इनका सही जवाब ऑप्शन सी वो है भास्कर, जो कि एक गणितज्ञ थे। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए हर रोज ला रहे हैं। और इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।